लोअर पीसीएस 2026 का नोटिफिकेशन आउट हो गया है। 29 तारीख को ये नोटिफिकेशन आउट हुआ है और इसका लास्ट डेट 18 जून तक है फॉर्म भरने का। इस बात को याद रखिएगा और फॉर्म जल्द से जल्द भर दीजिए, क्योंकि अगर आपने लास्ट डेट का इंतज़ार कर रहे हैं तो ये फॉर्म आप जानते हैं कि साइट लास्ट टाइम पे बिजी हो जाती है, क्योंकि सभी लोग लास्ट सोचते हैं कि अभी नहीं भरेंगे, लास्ट टाइम पे भरेंगे, इसकी वजह से सर्वर डाउन हो जाता है, तो फॉर्म बहुत लोग भर नहीं पाते हैं। तो चलिए आप जानते हैं लोअर पीसीएस के बारे में थोड़ा सा कि आखिर ये है क्या। तो आप जानते हैं कि लोअर सब ऑर्डिनेट सर्विस परीक्षा है जो कि पैट के माध्यम से हो रहा है। तो इसमें जानते हैं, इसमें कुल प्रश्न 100 अंक के आएंगे जो कि एमसीक्यूज़ है। 100 अंक होंगे, 2 घंटे का आपको समय मिलेगा और सिर्फ एक पेपर होगा और आप डीबी के लिए बुलाए जाएंगे। अगर आप अच्छे स्कोर पाते हैं तो डीबी के लिए बुलाए जाएंगे, पर याद रखिएगा कि सिर्फ डीबी में सेलेक्ट होने से आप ये नहीं मान सकते हैं कि आप फाइनल सेलेक्ट हो गए। हाँ, अगर आप डीबी में सेलेक्ट हो जाते हैं और अपने डीबी से अगर आपके नंबर ज़्यादा हैं 10, 5, तभी आप मान के चलिए कि आप फाइनल में आने वाले हैं। इसलिए फ़ाइनल कट ऑफ को देखते हुए आप तैयारी कीजिएगा, क्योंकि यूपी SSSC में क्या करते हैं, मन मर्जी 10 गुना 5 गुना ऐसे बुला लेते हैं डीबी में। ज़्यादातर बच्चों को खुश कर देते हैं कि अरे मैं तो डीबी में सेलेक्ट हो गया तो हो जाऊंगा। तो ऐसा नहीं, अगर आप डीबी में सेलेक्ट होते हैं तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि आपकी डीबी से जितने भी कट ऑफ जाएगी उससे आपके कम से कम 5, 10, 3, 4 कैटेगरी के हिसाब से आपके नंबर ज़्यादा होना चाहिए, तभी आप फाइनल मेरिट में आएंगे। तो आप इसके बारे में जानते हैं। इसमें पेपर को 3 भागों में बांट दिया यूपी SSSC ने। पहला भाग है 65 अंक का, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, भूगोल ये सारी चीज़ें आने वाली हैं। भूगोल में 5 क्वेश्चन 5 नंबर के आएंगे। हिस्ट्री में भी 5 क्वेश्चन 5 नंबर के आएंगे। पॉलिटी का सेक्शन क्या है, ज़्यादा है, जिसमें पॉलिटी में 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के आएंगे। विज्ञान में 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स के। पर्यावरण में 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के हैं, इसलिए पर्यावरण को आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि हर बार सभी बच्चे पर्यावरण को इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि पर्यावरण पेपर में उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, पर अब पर्यावरण को इंपॉर्टेंट रखा गया। स्पेशली उसके लिए 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के रखे गए हैं। रीजनिंग 5 मार्क्स 5 नंबर के। गणित भी है 5 मार्क्स का है, 5 क्वेश्चन। हिंदी भी 5 है। भाग 2 में आप 15 नंबर का कंप्यूटर आने वाला है और उत्तर प्रदेश 20 नंबर का आएगा। तो कंप्यूटर और उत्तर प्रदेश तो आप बिल्कुल भी भूल नहीं सकते हैं, क्योंकि हर बार हम लोग ये भूल जाते हैं, पर स्पेशली इस बार दिया गया है कि आप कंप्यूटर और उत्तर प्रदेश को ध्यान में रखिएगा, ये बता दिया गया है। तो इसमें अब तो इग्नोर कोई भी कर ही नहीं सकता है। 10 अंक में भारतीय संविधान जैसे मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, संशोधन, पर्यावरण और आपदा में जैसे स्कोरिंग टॉपिक है और ये आसानी से हो जाता है। पर्यावरण कोई बड़ा सा सब्जेक्ट नहीं है, छोटा सा सब्जेक्ट है, तो इसे आप आसानी से कर सकते हैं। भूगोल, इतिहास ये बहुत बड़े सब्जेक्ट्स हैं, पर आप ये कर सकते हैं कि इसके इंपॉर्टेंट्स जो टॉपिक्स होते हैं उसे आप पढ़ सकते हैं, तो जिसमें वो कवर हो जाएंगे, इससे ज़्यादा पीछे ना जाए। और करंट अफेयर में तो बिल्कुल भी ज़्यादा पीछे मत जाए, क्योंकि सिर्फ 5 नंबर 5 क्वेश्चन के करंट अफेयर आएंगे। पर हाँ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी में हो सकता है कि करंट को ही मिक्स करके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी का क्वेश्चन बना दे, क्योंकि आजकल ऐसा हो रहा है। फिर भी करंट अफेयर को उतना ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा। पर हाँ, आप रीजनिंग, गणित, हिंदी, पॉलिटी ये सब सेक्शन छोटे होते हैं, जिसकी वजह से आप इस पर ध्यान देंगे तो आप अच्छा स्कोर करेंगे। हिंदी में आप जानते हैं कि मुहावरे, लोकिंतिया, विलोम, व्याकरण, जिसमें संधि, समास, अलंकार, रस, छंद, ये अगर अपने सिर्फ यही हिंदी के टॉपिक पढ़ लिए तो आप हिंदी में आप आसानी से 5 नंबर पा सकते हैं। और कंप्यूटर में MS ऑफिस, इंटरनेट, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, आपको ये सब की जानकारी होनी चाहिए। AI के बेसिक कॉन्सेप्ट और रोज़मर्रा में जो उपयोग किए जाते हैं AI, उसके बारे में पता होना चाहिए आपको। बिग डेटा, जैसे डेटा का संग्रह करना, विश्लेषण, उपयोग कैसे होता है, साइबर सुरक्षा, ऑनलाइन धोखाधड़ी, पासवर्ड, डेटा प्राइवेसी, ये सब चीज़ें आपको जानना चाहिए। उत्तर प्रदेश भाग 3 में उत्तर प्रदेश है। यूपी का इतिहास, कला और संस्कृति, सरकारी योजनाएं इस समय तो बहुत ही हर दिन कोई ना कोई सरकारी योजनाएं आती रहती है, पर आपको हर सरकारी योजना नहीं पढ़ना है, आपको यूपी सरकार की और मुख्य सरकारी योजना ही पढ़ना है, जिससे कि जो अभी अपडेटेड होता रहता है, जिसके नाम चेंज होते हैं, जिसमें कुछ इंक्लूड किया जाता है, नई चीज़ इंक्लूड की जाती है, तो उस योजनाओं को आप अच्छे से देख सकते हैं। हर योजना के पीछे मत भागिएगा। और इसमें नेगेटिव मार्किंग है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप वही क्वेश्चन कीजिएगा जिसमें आपको बिल्कुल आप श्योर हैं। और आपको मॉक टेस्ट हमेशा देना चाहिए, कि अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं तो सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलेगा, आपको हर दिन मॉक टेस्ट देना चाहिए। आप मॉक टेस्ट दीजिए, जैसे आप अगर सुबह 2 से 3 घंटे एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं, फिर दोपहर में आप 1 से 2 घंटे या 3 घंटे, या अपने अनुसार आप कोई एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं, फिर आप रात को दोनों सब्जेक्ट को मिक्स करके 2 घंटा रिवीजन करते हैं, और उसके बाद से आप
मॉक देते हैं, क्योंकि मॉक देना ज़रूरी है। अगर आपको कुछ आता भी नहीं है फिर भी आप मॉक दीजिएगा। और टेक्स्ट बुक में मॉक अच्छे मिल जाते हैं, क्योंकि उसमें हर सब्जेक्ट हर एग्ज़ाम के लिए नहीं ख़रीदना पड़ता अलग अलग से, तो आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं टेक्स्ट बुक पे। ऐसे ही जानकारी के लिए हमारे चैनल पर विज़िट कीजिए।